हेलो एवरीवन, आई एम अर्पणा वत्स। वेलकम टू माय चैनल स्टडीज मेड इजी। आज की क्लास में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वैसे हमारे पास काफी सारे हैं, बट आज वाली क्लास में हम एक स्पेसिफिक लॉ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है, इफ x पावर m इज इक्वल टू x पावर n देन m इज इक्वल टू n। ये हमारा लॉ है जो आपको लर्न होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि ये जो x है जो कि हमारा बेस है, इस केस में जो बेस है वो 0 नहीं हो सकता, वो प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इस केस में ये वाला लॉ आपका वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हेल्प से हम लोग ना सिंपल क्वेश्चन से ये लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 343। सो हम इसको लिख सकते हैं 7 पावर x प्लस 1 एंड 343 एक स्पेशल नंबर है जो कि एक्चुअली क्यूब है 7 का। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे 7 रेज टू पावर 3। तो आप देखिए कि हम इस लॉ को अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 3। सो यूजिंग दिस लॉ वी कैन से दैट पावर्स विल बी इक्वल। x पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और जब भी आप 3 माइनस 1 इक्वल टू यस x इज इक्वल टू 2, जब भी ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये मल्टीपल चॉइस में आएगा तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जब भी ये क्वेश्चन में कौन सा आप लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं मेंशन करेंगे तो सीबीएसई के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इन इस स्पेसिफिक लॉ का। सेकेंड क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर माइनस ऑफ x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 243। 243 भी अगेन 343 के जैसा एक स्पेशल नंबर है क्योंकि ये है हमारा 3 रेज टू पावर 5। तो हम इसको लिखेंगे 3 पावर 5। तो अब यहाँ पे देखो बेसिस जो है वो हमारे सेम हो गए, 3 सेम हो गया। तो बेसिस हमारे सेम है, पावर्स हमारी डिफरेंट है, तो इस केस में बीच में इक्वल साइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। तो ये जो लॉ है, अगेन यहां पे जब आपने इस क्वेश्चन में इस लॉ को अप्लाई करा तो आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा दैट व्हाई दीज पावर्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ दिस लॉ। तो एक्सपोनेंट चैप्टर ऐसा है कि जो 6th क्लास में भी आएगा, जो 10th क्लास में भी आता है। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कोई भी आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें एप्टीट्यूड आता है, एक्सपोनेंट्स उसमें भी आएगा। लॉज मोस्टली सारे सेम ही होते हैं, कुछ लॉज हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट्स चैप्टर में मोस्टली बच्चों का जो प्रॉब्लम एरिया रहता है कि बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, उसके 2 ही रीजन है। पहला रीजन तो ये कि इसके अंदर जो रूल्स हैं, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए। पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप इसको करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। जैसे 243 था 3 रेज टू पावर 5, 343 था 7 रेज टू पावर 3। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं या कुछ स्पेशल नंबर्स की पावर्स हैं, वो अगर आप लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चंस आपके कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, जो कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सीबीएसई के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। थैंक यू सो मच।